हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सरिता पांडे आ चुकी हूँ आप लोगों का डेली पॉलिटी प्रैक्टिस जो हमारा सेगमेंट चल रहा है पॉलिटी की हम प्रिपरेशन करेंगे और देखेंगे आपके पॉलिटिक्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको सीटेड और सुपरटेड दोनों के लिए इफेक्टिव होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपना वीडियो। फिलहाल आज सावन का पहला सोमवार लग गया है, तो भोलेनाथ का आप सभी पर आशीर्वाद बना रहे। आप सभी को सावन के प्रथम सोमवार की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। चलिए देखेंगे हम पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के भाग 7 में राज्य शासन से संबंधित प्रावधान किया गया है। या फिर बी ऑप्शन है, संविधान में अनुच्छेद 152 से लेकर 213 तक राज्य सरकार से संबंधित प्रावधान है। एंड पूछा क्या जा रहा है इसमें कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन पहला है ए, ऑप्शन दूसरा है बी, तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों, और फिर चौथा ऑप्शन है कि ना तो ए ना तो बी। तो बताइए यहाँ पे क्या सही हो जाएगा। यहाँ पर सही पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए पूछा क्या गया है कि भाग 7 में राज्य शासन से संबंधित प्रावधान किया गया है। भाग 7 में, तो यहाँ भाग 7 के लिए कहा गया है। तो देखिए संविधान में अनुच्छेद 152 से 213 तक राज्य सरकार से संबंधित प्रावधान है। तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसका मतलब है केवल बी सही है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका ऊपर सही भी है, जो ए और बी दिया गया है, और सेकेंड ऑप्शन में हो जाएगा आपका बी सही है। चलिए हम ब्रश ऑन कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अब आ गया। चलिए देखते हैं आपका यहाँ राइट आंसर क्या हुआ। तो राइट आंसर हो गया आपका सेकंड, केवल बी। केवल बी का मतलब क्या कि भारतीय संविधान के भाग 7 में राज्य शासन से संबंधित प्रावधान किया गया, ये सही नहीं है, बल्कि संविधान में अनुच्छेद 152 से लेके 213 तक क्या है, राज्य सरकार। आज का आपका टॉपिक ही है दोस्तों, जैसा कि मैंने कल बताया था, स्टेट गवर्नमेंट से बनने वाले क्वेश्चन के बारे में मैं बात करूंगी। तो राज्य सरकार से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चंस हैं। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो भी हम आगे इंक्लूड करेंगे। विगत वर्षों में प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे क्वेश्चन बने थे सीटेट में, वो भी आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो तकरीबन 14-15 क्वेश्चन है जो कि हमारे इस स्टेट गवर्नमेंट टॉपिक से रिलेटेड है, और कुछ 10 क्वेश्चन है जो कि विगत वर्षों से पूछे हुए क्वेश्चन है। तो इन दोनों को इंक्लूड करके हम अपना आज का ये टॉपिक ले आए हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। तो बने जरूर रहिएगा, देखिएगा। यहाँ पे आपका आंसर जो हो गया सेकेंड हो गया। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। संविधान से रिलेटेड, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद में निहित है। तो अनुच्छेद की बात की जा रही है, किस अनुच्छेद में आपको बताना है। आर्टिकल के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो देखिए, कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल और मंत्रिपरिषद में निहित है। तो किस आर्टिकल में है, देखिए अनुच्छेद 153 में है। तो ये फैक्ट बेस है क्वेश्चन आपका। सेकंड थर्ड ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। ये फैक्ट बेस क्वेश्चन आपको याद कर लेने चाहिए। आर्टिकल से लेकर क्वेश्चन बनते हैं कि किस आर्टिकल में क्या है, तो ये जरूर से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बी ऑप्शन, राज्यपाल को अपने पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ये आपके दो ऑप्शन मिल गए आपको, 2 पॉइंट मिल गए। अब इसमें से आपको बताना है सही कथन कौन सा है। क्या सिर्फ पहला सही है, या दूसरा सही है, या दोनों सही है, या फिर कोई भी नहीं। तो इनमें दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष बिल्कुल सही है। और राज्यपाल को अगर पद से हटाना हो तो कौन हटा सकता है। राज्यपाल को अगर पद से हटाना है तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को ये शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास कि वो हटा सकते हैं। तो राज्यपाल को अपने पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों। पॉइंट के साथ साथ क्वेश्चन की फॉर्म जो है, उसके साथ साथ आप पॉइंट को भी देखें, और पॉइंट आपका पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर भी आपको सही कथन बताना है राज्यपाल के संदर्भ में। तो राज्य से, स्टेट गवर्नमेंट से हमारा क्वेश्चन ही है, तो राज्य और राज्यपाल से ही संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ से दोस्तों 1 से 2 प्रश्न जरूर से जरूर एग्जाम में बनेगा। और हर बार की प्रैक्टिस सेट को अगर आप उठा करके देखें सीटेट का, तो उसमें तकरीबन 10 क्वेश्चन पॉलिटी से बनता है। मैं सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे पॉलिटी से, मतलब तकरीबन 12
टॉपिक है इसमें और मैं वो सभी कवर कराऊंगी। आज हमारा 6वां चल रहा है, 6 टॉपिक आपको और लाऊंगी जिसमें कि आप पाएंगे इन सभी टॉपिक से अगर आप कवर करते हैं तो किसी से 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं, किसी से हो सकता है 1 ही 2 क्वेश्चन बने, लेकिन तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन पॉलिटी से आता है। तो इन सभी टॉपिक को आपके लिए करना इंपॉर्टेंट है। पिछले 5 टॉपिक बन चुके हैं, उन्हें भी आप देखिएगा और आगे भी अभी 5 से 6 टॉपिक मैं लेकर के आऊंगी। उस पर आपको क्वेश्चन मिलेगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन भी देखेंगे। तो यहाँ क्या है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही क्वेश्चन बताना है आपको। क्या राज्यपाल के बारे में बताइएगा? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष या अधिक होनी चाहिए, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत न हो, उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, राज्यपाल की अगर बात करें कि कौन सा सही है, तो राज्यपाल की नियुक्ति या राज्यपाल के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो ये सभी जो चीजें, जो सभी पॉइंट हैं, ये सभी पॉइंट आपके एक राज्यपाल की नियुक्ति के समय होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो या 35 वर्ष से अधिक हो, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्यरत ना हो। तो ये तीनों ही आपका हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ये तीनों पॉइंट जो है एक राज्यपाल की नियुक्ति के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, देखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राज्यपाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, सत्य सत्य पढ़ते समय आ गया आपका एक असत्य, आपको फॉल्स बताना है, तो आप इसको नोटिस करेंगे और इसको, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, इसको आप या अंडरलाइन कर लीजिए या फिर सर्कल कर लीजिए, जिससे कि आपके ध्यान में बना रहे। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्यपाल हमेशा मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राज्य के जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो इसमें क्या बताना है आपको? कौन सा असत्य है, मतलब कौन सा गलत है? तो क्या गलत हो जाएगा? देखिए, राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल हमेशा मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि राज्यपाल हमेशा मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य नहीं करता है, राष्ट्रपति की सलाह पर कार्य करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर नहीं। राज्यपाल अगर अगर अपना त्यागपत्र देता है किसी को तो राष्ट्रपति को देता है। जी हाँ, सही है ये। और राज्य के जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जी हाँ, राज्यपाल की शक्तियां यहाँ पर दिखाई गई हैं कि राज्यपाल क्या क्या कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन कि राज्यपाल हमेशा मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, ये गलत हो जाएगा। असत्य पूछा गया था तो सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा कि राज्यपाल हमेशा मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, तो ये सही नहीं है। सो राइट आंसर आपका यही सही हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के समान राज्यपाल के अधीन कोई कूटनीतिक एवं सैन्य शक्ति नहीं है, या फिर बी ऑप्शन है, राज्यपाल को कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। अब आपको यहाँ पर भी बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। क्या सिर्फ पहला सही है या दूसरा सही है, या फिर पहला दूसरा दोनों, या फिर ना ही पहला ना ही दूसरा? बताइए यहाँ पे क्या सही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें हम कि कौन सा सही है, तो देखिए यहाँ पर पहला और दूसरा क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के समान राज्यपाल के अधीन कोई कूटनीति एवं सैन्य शक्ति नहीं है और राज्यपाल को कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही सही है, तो आप थर्ड ऑप्शन पर जाएंगे। ये थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि यहाँ पर दोनों ही सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियां हैं, अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन, अभी तक हम 7th क्वेश्चन पे है, 6th क्वेश्चन में आपने जो कुछ भी देखा सब आपका एक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है कि राज्यपाल, राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल का की नियुक्ति, राज्यपाल के अधीन क्या क्या होता है, ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कुछ होता है राज्यपाल को लेकर के। आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। तो राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार आपको करना है। पहला कथन है, मंत्रिपरिषद के सदस्य व महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और दूसरा है, राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को राज्य विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। जी हाँ, फिर अगेन आपको यहाँ पर सही ही बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपका कि सदस्य महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये सही है आपका। और राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को राज्य विधानसभा में मनोनीत करता है। जी नहीं, राज्य विधानसभा में 12 लोगों को, लोकसभा में 2 मनोनीत होते हैं और राज्यसभा में 12 होते हैं। तो ये बी वाला आपका गलत हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद के सदस्य महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकते हैं।
आपका पहला राइट हो जाएगा। सो राइट आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन, केवल ए, ओनली ए ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, कि सिर्फ पहला सही है। ठीक है, सिर्फ पहला सही है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे दोस्तों। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, कि क्योंकि अब जो है क्वेश्चन की फॉर्म बिल्कुल ऐसी ही बनने लगी है। पहले फैक्ट क्वेश्चन आते थे या फिर 4 ऑप्शन करके फैक्ट पूछ लिया जाता था, बट अब ऑप्शन कथन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बनाए जाते हैं, ए सी, ए बी, बी सी, कौन सा है या नहीं, ऐसे करके कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। तो आपका अगर टॉपिक क्लियर है तो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। तो अपनी टॉपिक को क्लियर कीजिए और प्रैक्टिस जारी रखिए। प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे तो आपका टॉपिक भी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, साथ साथ प्रैक्टिस भी बनी रहेगी। क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, हमें इस तरीके से पुटअप करना अपने आंसर को। तो यहाँ क्या पूछा गया, निम्न पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता। यहाँ 3 ऑप्शन पहले ही दे दिया गया और पूछा जा रहा है कि कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, कौन कौन सा आता है, क्या सिर्फ ए आता है या सिर्फ बी सी आता है, या ए और सी आता है, या ए बी और सी आता है। तो यहाँ पर देखिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता, ये तीनों ही आ जाएंगे दोस्तों। कार्यपालिका की बात किया जाए तो कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता तीनों आते हैं। सो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर, कि ए बी और सी यहाँ पर दिया हुआ है। राज्यपाल भी आता है, मुख्यमंत्री भी आते हैं और महाधिवक्ता भी आ जाते हैं। कार्यपालिका की बात हो रही है तो कार्यपालिका के अंतर्गत ये तीनों आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्म कैसी है दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है अपना हमारा टॉपिक, ये कमेंट के थ्रू बताया कीजिए कि हाँ क्वेश्चन लेवल के हैं या फिर आपको और लेंदी चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चन चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनता है पॉलिटी में, और बिल्कुल वही क्वेश्चन लाया जा रहा है जो कि आपके सीधे आपके एग्जाम से मैच कर जाए, आपके एग्जाम में सीधे कंडक्ट जो कराए जाते हैं, आपको उस तरीके के क्वेश्चन मिले। तो वैसा ही प्रयास है हमारा कि आपको प्रैक्टिस जो है बेहतर हो पाए। और ऐसी बेहतर प्रैक्टिस के लिए जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर आप फर्स्ट विजिटर, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप, तो सब्सक्राइब कीजिए, टच कर लीजिएगा ज़रूर से ऑल बटन को, क्योंकि बेल आइकॉन पर अगर जो आता है उसको टच कर लेंगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिलते जाएंगे। और अपनी तैयारी के लिए ज़रूरी है कि आप बेल आइकॉन को ज़रूर टच करें। डेली हम वीडियो प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों। अगर पॉलिटी पे आपकी पकड़ कमज़ोर है, ज़्यादातर लड़कियां जो होती हैं पॉलिटी को समझ नहीं पाती हैं। कुछ लोगों का अच्छा होता है, कुछ लोगों का वीक होता है, कोई कोई सब्जेक्ट। अगर आपका पॉलिटी वीक है तो हमारे सारे प्रैक्टिस सेट को देखें, पॉलिटी आपकी आपके हाथ में आ जाएगी। आराम से आप 10-12 क्वेश्चन जो पॉलिटी के आते हैं वो आप कर पाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। फटाफट शेयर कीजिए लोगों को और देखते रहिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है, या दूसरा ऑप्शन क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अब इन दोनों ऑप्शन में से बताना है सही क्या है, क्या सिर्फ पहला, क्या दूसरा, या दोनों, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं, कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन जो भी होता है, क्वेश्चन के बाद जो ऑप्शन है उसको आप जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें, 2 बार जरूर पढ़ें। तो देखिए चलिए दोबारा पढ़ते हैं और समझते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो इनमें से कौन सा सही है, तो दोस्तों इनमें से कोई भी सही नहीं है, ना तो पहला सही है आपका और ना ही दूसरा। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, फिर उसी तरीके का क्वेश्चन। भारत के संविधान के तहत शासन की शक्ति संघ, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य विभाजित की जाती है। कुछ विषय समवर्ती राज्यों विषयों में आते हैं और जहाँ केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियाँ संविधान के अनुसार विभाजित हैं। अब इनमें से कौन सा सही है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वही है कि इसमें से अब कौन सा सही है आपको बताना है। 2 ऑप्शन हैं आपके सामने, इन्हीं दोनों ऑप्शन को आपको समझना है। तो यहाँ पर दोस्तों भारत के संविधान के तहत शासन की शक्ति संघ, संघ मतलब केंद्र, और राज्य सरकार के मध्य विभाजित होती है। जी हाँ, कुछ शासन की शक्तियाँ होती हैं जो कि कुछ राज्य सरकार और कुछ केंद्र सरकार को दी जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि समवर्ती सूची में आ जाती है, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही करते हैं। तो यहाँ पर ये तो आपका पहला सही है। और कुछ विषय समवर्ती विषयों में आते हैं जहाँ केंद्र और राज्य, जी हाँ बिल्कुल, अभी जो मैंने बताया जस्ट वही बात है यहाँ पे, कि जो भी भारत में जो संविधान के तहत जो कुछ शासन की शक्तियाँ होती हैं वो कौन कौन करता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य विभाजित कर दी जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि समवर्ती सूची में रखा जाता है, जिसको कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही
करते हैं उसको। लेकिन ज़्यादातर अगर बात की जाए कि अधिक इस पर किसका वो होता है, तो केंद्र सरकार का ज़्यादा मान्य होता है। केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं अकॉर्डिंग टू राज्य सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के। तो यहाँ पर आपका ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन देखिए कौन सा होगा। ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, ए और बी दोनों ही सही है, क्योंकि सही ही पूछा गया है यहाँ पे। राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, ए बी दोनों सही है। निम्न में से कौन सा राज्यपाल का विधायी कृत्य नहीं है? राज्यपाल का विधायी कृत्य नहीं है। विधान परिषद के कुछ सदस्यों की नियुक्ति करना, या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करना, उपरोक्त दोनों या दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्यपाल का विधायी कृत्य नहीं है, मतलब जो विधान मतलब विधि द्वारा जो है कार्य, वो नहीं करना है राज्यपाल को। तो कौन सा ऐसा कार्य है जो कि विधि के अकॉर्डिंग कि ये कार्य राज्यपाल का है? तो ये विधि के अकॉर्डिंग राज्यपाल को नहीं सौंपा गया है कि वो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड हो जाएगा, कृत्य नहीं है पूछा गया है। ठीक है, कौन सा इनका काम नहीं है? तो सेकंड आपका ऑप्शन हो जाएगा, राज्य लोक सेवा और आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति नहीं है इनका। सेकंड आपका ट्वेल्थ क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन, देखिएगा, पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर भी है। 2 पॉइंट है, हर राज्य में राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। और बी ऑप्शन है, राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका के अधीन निर्वाचित सदस्य संविधान के अनुसार कार्य करें। यहाँ पर भी दोस्तों क्वेश्चन की फॉर्म वैसी ही है कि कौन सा होगा, ए बी दोनों, या फिर ना तो ए ना तो बी। तो हर राज्य में राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, जी हाँ बिल्कुल सही है, राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। और राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका के अधीन निर्वाचित सदस्य संविधान के अनुसार कार्य करे। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा कि राज्यपाल का यही कार्य होता है कि वो सुनिश्चित करे कि जो भी कार्यपालिका के अधीन, जो उसके अंडर में जो भी निर्वाचित सदस्य हैं, वो संविधान के अकॉर्डिंग अपने सारे वर्क को सुटेबल तरीके से करें। और हर राज्य में राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राष्ट्रपति जो भी इंस्ट्रक्शन एक तरीके से देते हैं वो राज्यपाल को करना होता है, क्योंकि नियुक्ति भी राज्यपाल की राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दोनों सही हो जाएगा, ए एंड बी ऑप्शन दोनों राइट होगा। तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे, ए एंड बी। ओके, आगे बढ़ेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से मिलकर राज्य कार्यपालिका का गठन होता है, बिल्कुल। और मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं जिला न्यायालय मिलकर न्यायपालिका का गठन करते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से मिलकर राज्य कार्यपालिका का गठन करता है, ये तो बिल्कुल सही है। और मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं जिला न्यायालय मिलकर न्यायपालिका का गठन करते हैं, ये सही नहीं होगा। तो आपका क्या सही है? यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन सही है, ए वाला सही हो जाएगा आपका। यहाँ पे केवल ए सही है, बी सही नहीं है। ठीक है, तो आपका ये पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सरकार को राज्य सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। हाँ, भारत में कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो राज्य सरकार को राज्य सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, निम्न कथनों में विचार कीजिए जो दिया गया है। तो पहला तो सही है, और भारत में कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन, ये अभी का नहीं है, ये आपका प्रैक्टिस सेट है, ये पहले का क्वेश्चन है। तो इसके अकॉर्डिंग तो आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या था, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और 29 राज्य थे। लेकिन अब जो है ए और बी दोनों आपका सही नहीं होगा अगर इस तरीके से क्वेश्चन बन के आता है तो, क्योंकि आपके जो है केंद्र शासित प्रदेश अब 9 हो चुके हैं, और राज्य जो है वो एक घट गया है। तो यहाँ पर आपका पहला ही सिर्फ सही हो जाएगा। और क्योंकि ये पिछला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो एग्जैक्ट इस टाइम के अकॉर्डिंग बनेगा, तो उस तरीके से आप आंसर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिर्फ इस टाइम के समझ से लिया जाए तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा
केवल एक, क्योंकि कुल केंद्र शासित प्रदेश इस समय 7 नहीं है। ठीक है, पहले थे बट अभी 7 नहीं है। जम्मू और लद्दाख 2 बढ़ गया है ना, तो ये 9 हो जाएंगे। ठीक, ये पहले का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे आंसर फर्स्ट और सेकंड दिया है, बट हम इस समय यही मानेंगे कि केवल फर्स्ट सही होगा, क्योंकि ये 7 तो है नहीं। ठीक, तो ये रहा दोस्तों कुछ आपका क्वेश्चन। अब मैं आपको ले चलूंगी कुछ ऐसे क्वेश्चन पर जो कि स्टेट गवर्नमेंट से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके पिछले क्वेश्चंस में पिछले एग्जाम्स में आए हुए होंगे, विगत वर्षों में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। देखिए, यहाँ से दोस्तों आपको हो सकता है फैक्ट 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही उठा करके आपके क्वेश्चन दे दिया जाए, तो इसके चांसेस होते हैं तकरीबन 50%, तो इसलिए हम इसे भी नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाए, तो हमें देखना सब कुछ है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमने वादा किया है कि हम जो भी तैयारी करा रहे हैं आपकी, वो आपकी 100% कराएंगे, कहीं से कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर हो, या फिर प्रैक्टिस सेट हो, या फिर टॉपिक हो, या फिर कॉन्सेप्ट हो, सब कुछ लेकर के हमको चलना है। तो चलिए, प्रीवियस ईयर पेपर सारे कुछ हमने करा ही दिया है, 2011 से लेकर 2019 तक आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर। और अभी जो कुछ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बचा हुआ था वो सब हम अभी आपको करा रहे हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है भारत में राज्यपाल की नियुक्ति? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति और संसद। तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। आपने ऐसा हमारे इसी टॉपिक में अभी क्वेश्चन हो रहा था, उसमें आपने सीखा होगा, क्वेश्चन बना था। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? कौन करता है, नहीं कैसे होता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है ये नहीं पूछा जा रहा, बल्कि चुनाव कैसे होता है। तो कैसे होता है, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष द्वारा, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा, या प्रधानमंत्री के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या गवर्नर की संस्तुति पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों मुख्यमंत्री के चुनाव की बात हो रही है, तो मुख्यमंत्री का चुनाव जो होता है, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा होता है। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बहुमत प्राप्त करने वाला जो दल होता है, जो पार्टी होती है, उनके जो विधायक होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। दस्त कहाँ गया, ये रहा आपका 16वां ना, हाँ तो 17वां ही है। दस्त, पेचिस, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। ये देखिए, ये बिल्कुल पॉलिटी से हट करके आ गया है, लेकिन ठीक है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आए हमें तो करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए 2013 में बना हुआ है। स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर, सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराकर। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराकर होगा, स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा होगा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा होगा। दोस्तों इसको तो कोई भी यूं ही कर सकता है। दस्त, पेचिश और हैजा की बात हो रही है, तो ये होता कैसे है ये सोच लीजिए। अशुद्ध पेयजल के द्वारा होता है, तो जब हम क्या करेंगे, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराएंगे, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। पानी की समस्या से ही दस्त, पेचिश और हैजा जैसी बीमारियां होती हैं। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा करके हम ये इस प्रॉब्लम का एक तरीके से सोल्यूशन पा सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? राज्य सरकार का कार्य है पूछा गया। नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच नई गाड़ी चलाना, या 1000 के नोट का नया डिजाइन लागू करना, या पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, या 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद कराना। राज्य सरकार का कार्य पूछा गया है, बताइए राज्य सरकार का कार्य कौन सा होगा? तो नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच नई गाड़ी चलाना, मतलब कि सड़क सुरक्षा, परिवहन, ये सब जो होता है ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर 19वां क्वेश्चन है। राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार करने के लिए स्वतंत्र होंगे। देखिए, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, और ये भी ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन तो जरूर से इंक्लूड होना ही होना है। कुछ हो सकता है कि बात या कोई टॉपिक चेंज हो जाए, बट तरीका यही रहेगा, इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है सीटेड में।
तो शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार करने के लिए स्वतंत्र हो, या फिर दूसरा हो जाएगा विद्यार्थियों को सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जा सके, या फिर आपका यहाँ हो जाएगा कौन सा 19 है ना, हाँ ये रहा, विद्यार्थियों को इन मुद्दों पर उनके राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी मिल सके, या फिर विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में सरकार की भूमिका को याद करवाया जा सके। क्या होगा बताइए यहाँ पर। देखिए सरकार की भूमिका को याद करवाना बच्चों के लिए ये कौन सी बात हुई कि हम यहाँ पर जो भी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करके हम स्वास्थ्य, जल, यातायात, ये सब राज्य सरकार का कार्य है, तो इस पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं, मुद्दों पर चर्चा की हम ये बच्चों को याद करवा सके कि राज्य सरकार का क्या 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 भूमिका है उनकी। जी बिल्कुल नहीं, हमको याद कुछ भी नहीं कराना है बच्चों को। समझना है कि क्या होगा, विद्यार्थियों को इन मुद्दों पर उनके राज्य द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी मिल सके, नहीं ये भी आपका सुटेबल आंसर नहीं होगा। और पहला क्या है, शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार करने के लिए स्वतंत्र हो, बिल्कुल आप ये कर सकते हैं, लेकिन सेकंड भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों को सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जा सके। देखिए अब यहाँ पर समझेंगे आप कि सिर्फ आलोचनात्मक विचार सामने रखने से क्या आपका ये सब जो प्रॉब्लम है स्वस्थ जल का, यातायात का, ये सब चीजें क्या ये सब प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो जाएंगी? नहीं। या फिर उनकी भूमिका समझा देने से कि ये राज्य सरकार की भूमिका है, ये इनको करना चाहिए, क्या ये बता और समझा देने से ये सोल्यूशन निकल आएगा? तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर बात की जा रही है कि राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे तो किस लिए चर्चा की जा सकती है, बच्चों को क्या मतलब क्या उनके अंदर आए, ये चर्चा करने का मोटिव क्या है, पर्पस क्या है। तो इसका मोटिव है कि विद्यार्थियों को सभी के लिए इन सारी चीजों की, चाहे वो स्वस्थ जल की बात हो, यातायात की बात हो, या कोई भी हो राज्य सरकार से संबंधित, इन सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने के लिए हम बेहतर सुविधा किस तरीके से पा सकते हैं, उसके लिए हमें एकजुट होकर आंदोलन आयोजित करना। आप हो सकता है इसको नेगेटिव सेंस में ले लें, लेकिन यहाँ पर समझना है कि एकजुट हो करके सजग किया जाने का मतलब अवेयर किया जाना एक तरीके से है, बच्चों के अंदर अवेयरनेस बढ़े। जैसा कि आप समझ लें पहले ये कि ये जो है हमारी जो तैयारी हो रही है ये सोशल स्टडी के अंतर्गत पॉलिटी सब्जेक्ट की हो रही है, तो ये कब आता है, किनके लिए है, जूनियर लेवल के लिए। जूनियर लेवल के बच्चे मान लीजिए 8th के बच्चे हैं, तो इस समय में उनके अंदर ये अवेयरनेस हो जानी चाहिए कि हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे। तो मुद्दा या कोई चर्चा उठाया जाता है इसीलिए कि बच्चे अवेयर हों और उन सुविधाओं को पाने के लिए एकजुट होकर के वो क्या कर सकते हैं, और उनको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक पे है। पता होना एक सिंपल एक संकुचित उत्तर हो गया, पता होना कि भूमिका क्या है राज्य सरकार की, और ये सारी चीजें कि उनकी भूमिका क्या है और उन्हें क्या क्या करना है, ये सब सिर्फ पता होने से कुछ नहीं होगा। पता होने के बाद इसको इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करना है उनको, ठीक। तो ये यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, जूनियर लेवल का है, उसके अकॉर्डिंग सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन देखिए यहाँ रहा, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन की फॉर्म किस तरीके से है और आंसर क्या मांगा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, और यहीं पर ज़्यादातर हमसे गलतियां हो जाती हैं, यही चीज़ समझ नहीं पाते हैं बच्चे, जिससे कि सोचते हैं कि सीटेड टफ है, क्या पूछता है, बातें उसकी घुमा फिरा के होती हैं, तो उसके अंदर घुसना पड़ता है और सही चीज़ को निकालना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि फैक्ट बेस है, फटाक से आप करेंगे। संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं, बताइए। संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, बताइए कितने अंग होंगे। संविधान के अनुसार अगर राज्य के अंगों को पूछा जाए तो 3 अंग होंगे, तो किन ऑप्शन में है आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में हो जाएगा। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं, ठीक है, ये सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए संघ के बारे में आप कुछ चीजें समझ लीजिए कि भारत में संघीय संविधान जो होता है उसका जो प्रावधान है वो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, ये मुख्य रूप से प्रावधान इनका होता है, और स्थानीय सरकार का प्रावधान भी किया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर 213 तक राज्य सरकार से संबंधित प्रावधान किया गया है। और वर्तमान में इस समय ये उस समय की बात है, फिलहाल अभी यहाँ पर आपको केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार में
कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शामिल होती है। तो शामिल होने का मतलब क्या है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। 3 अंग है, तो 3 अंग कौन कौन से हैं आपके, यहाँ पर 3 अंग आपका हो जाएगा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, ये 3 अंग आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और है। ठीक है, गठबंधन सरकार से अभिप्राय है, ये देखिए 2000 फरवरी 2015 एंड सितंबर 2014 ये दोनों में बना हुआ है। तो चांस है इसके ज़्यादातर हो सकता है कि फिर अभी भी हमारे क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट सीटेड एग्जाम में ये बन सकता है क्वेश्चन। तो देखेंगे, चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, या फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी, राज्य सरकार या पंचायती राज संस्थानों के बीच सत्ता की साझेदारी, या फिर केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता की साझेदारी। पूछा क्या गया, गठबंधन सरकार से अभिप्राय, गठबंधन सरकार पूछा गया है। तो गठबंधन सरकार का मतलब होता क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, गठबंधन सरकार जो होता है वो चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, जी हाँ, ये पहला ही हो जाएगा कि चुनाव के बाद अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलती है, उनकी स्थिति अगर डामाडोल है, तो वो 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच जो है साझेदारी कर लेते हैं। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो गया। ठीक, चलेंगे देखेंगे हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। विधायिका का मतलब क्या, राज्य की विधायिका से देखिए आपका अभिप्राय होगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से, या फिर कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह से, या नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि से, या देश का प्रत्येक नागरिक से। तो राज्य की विधायिका, विधायिका अंग से मतलब है नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। आपका ये थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। विधायिका मतलब क्या, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते जरूर रहिएगा। देखिए, भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। एंड बी ऑप्शन है, वे भारत के भीतर के ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। सही विकल्प को चुनना है। सीटेड सितंबर 2016 का क्वेश्चन है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या दोनों सही है या दोनों गलत है, ये बताना है आपको। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो पहला है वो आपका गलत है और दूसरा सही है। कैसे, देखिए आप इसे समझ लीजिए कि विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं विशेष रूप से इसलिए क्योंकि वहाँ उनके देश की तुलना में यहाँ कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो नहीं दोस्तों, विदेशी पर्यटक यहाँ पे इसलिए नहीं आते हैं, बल्कि आपका सेकेंड ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, प्रवासी। वे भारत के भीतर के ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जी, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो बी ऑप्शन राइट होने का मतलब क्या हुआ, आपके ऑप्शन में ए बी सी डी दिया है तो थर्ड को कह रहा है कि गलत है एंड बी सही है। जी हाँ, थर्ड ऑप्शन में दिया है ए गलत है और बी सही है, तो आपका यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये स्टेट गवर्नमेंट का चैप्टर जो है पूरा हुआ। कैसा लगा आपको हमारा प्रयास, बताइएगा ज़रूर, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए दोस्तों और लोगों तक पहुँचाइए। ये पॉलिटी का टॉपिक है, आपके सी टेट के लिए भी इफेक्टिव होने वाला है। तो अगर आपका सी टेट अगर कंप्लीट हो गया है तो आपका सुपर टेट के लिए भी इफेक्टिव होने वाला है। तो सी टेट के बच्चे तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ वो फ्रेंड्स उन्हें भी आप शेयर कर सकते हैं जो कि सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका कि सी टेट निकल चुका है। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं सुपर टेट में भी पॉलिटी अपना एक जगह रखता है, वहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं और सी टेट में तो बनता ही बनता है, 10 क्वेश्चन तकरीबन आएगा। तो सारे पॉलिटी के क्वेश्चन, पॉलिटी के सारे वीडियोज़ को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको सभी पूरी पॉलिटी मिल जाएगी और वहाँ से आप पॉलिटी को अपने तैयार कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के थ्रू भी अपनी स्पीड को बना सकते हैं, क्योंकि सी टेट में स्पीड ही बेस्ड होता है कि आप कितनी जल्दी उसको कर पा रहे हैं, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन होते हैं। तो उसके लिए जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे। ज़्यादातर लोग
नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके क्वेश्चन ही छूट जाते हैं, उनकी स्पीड नहीं बन पाती, सारे क्वेश्चन वो कवर ही नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो पाए, इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर अपनी बनाए रखिए। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम स्थानीय सरकार जैसा टॉपिक लेकर के, लोकल गवर्नमेंट के बारे में समझेंगे। आपने राज्य सरकार को देखा, अब लोकल गवर्नमेंट से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।